ये दोहरी बातें कैसे चलेंगी? गलतियां सबसे हुई हैं। हिंदुस्तान पर 1000 साल दूसरे लोगों ने हुकूमत की है, जिसमें अंग्रेज थे, अफगान थे, मुगल थे, लेकिन माफ करना, गंगा जमनी तहजीब को इतना नुकसान 1000 साल में नहीं हुआ जितना 70 सालों में इस देश के नेताओं ने, इस देश के रहनुमाओं ने कर दिया। जानते हो क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, और ये बदनाम करना चाहते हैं आपको और हमको, ये बदनाम करना चाहते हैं धर्म को, ये बदनाम करना चाहते हैं मजहब को, ये बदनाम करना चाहते हैं हम सबको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्ल्ड वसीला फ्रंट या फोरम जो भी आपका है, मैं इस फ्रंट के साथ हूं, और इस फ्रंट के साथ ऐसे नहीं हूं कि कुछ पढ़ के साथ हूं, ऐसे नहीं है कुछ लिख के साथ हूं, मैं वर्ल्ड वसीला फोरम के साथ अपनी आंखें बंद करके आपके साथ, क्योंकि मुझे आपकी नीयत पे भरोसा है। और इस देश का नुकसान आज तक जो हो रहा है वो नीयत खराब है साहब। मैं कहना चाहता हूं शौकत भारती आपसे कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है, खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। ये नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हम अपनी चौखट के अंदर आरती करें या नमाज अदा करें, मंदिर में जाएं पूजा करें, मस्जिद में इबादत करें, लेकिन अगर हम सड़क पे चलेंगे तो हिंदुस्तानी होकर के चलेंगे, तब चलेगा, तब चलेगा साहब। और जो गलतियां हुई हैं उनका रोना बहुत हो चुका साहब। गलतियां इंसान कर सकता है, गलतियां इंसान करता है, गलतियां इंसान करता रहेगा, लेकिन गलतियों से सीखना एक अलग इंसानियत का सबूत होता है। गलतियों से सीखना पड़ेगा। गलतियां हुई हैं, अब उनका रोना मत रो। मैं कहता हूं जैसे शौकत मियां आपने रात की टीम ने एक कदम आगे बढ़ाया है, इस कदम को और बढ़ाते रहो। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास है कि एक दिन इतना बड़ा कारवा बन जाएगा कि नफरत के जो बीज बो रहे हैं लोग, जो नफरत के कांटे रास्तों में बिछा रहे हैं, उन्हें मजबूर होकर के पीछे हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। कि तारीख को न कोस, नियत आजमा के देख, और शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। शोलों के दरमियान मैं आपको दाद इसलिए दे रहा हूं कि जहां अंधेरा हो, जहां सूरज निकल रहा हो, वहां पर 1000 वाट का बल्ब जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां घोर अंधेरा हो, एक दिया रोशन करना बड़ी बात है। तो आज का जो दौर है, ये नफरतों का दौर है, ये फिरका परस्तों का दौर है। और जो फिरका परस्त होता है, जो जुल्म की बात करता है, जो गाली देने की बात करता है, उसे सपोर्ट दी जाती है। जो मोहब्बत की बात करता है, उसकी टांग खींची जाती है। इसलिए आप दाद के काबिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि तारीख को ना कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। अल्लाह किसका नाम है, मल्लाह किसका नाम, तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख, अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। हम सब साथ हैं और हम बिल्कुल शिद्दत के साथ हैं। इस पवित्र धरती से संकल्प लेके मैं जा रहा हूं। हमारे सरदार जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, सारे धर्मों का पूरा जो निचोड़ है वो बता रहे थे। मगर मेरे दोस्तों, धर्म क्या है ये तो सब जान गए। धर्म क्या है ये सब जानते हैं। धर्म गोली मारना नहीं सिखाता, जान लेना नहीं सिखाता, नफरत करना
अब काम किससे चलेगा कि तुम पत्थर उठाओ, हम फूल उठाएंगे, लेकिन उठाना पड़ेगा, कुछ तो उठाना पड़ेगा। वो पत्थर उठाएं, हम तलवार उठाएं, वो पत्थर उठाएं, हम पत्थर उठाएं, इससे बात नहीं बनेगी। लेकिन ये भी नहीं है कि वो पत्थर उठाएं और हम खामोश बैठे रहें। अगर वो पत्थर उठाते हैं हम फूल पेश करेंगे, वो गाली देते हैं हम मोहब्बत से प्रणाम पेश करेंगे, वो एक दिन हार जाएंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि करबला गवाह है, जो 72 लोग थे और कहां लश्कर। मुझसे किसी ने कहा कि करबला में 72 आदमी थे, 72 लोग थे। मैंने कहा ना, जीत इसलिए नहीं हुई कि वो 72 थे, जीत इसलिए हुई कि वो बेहतर थे, बेहतर थे। और जो बहुत थे, जो लश्कर लिए हुए थे, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने नफरत की बात की, उनका नाम लेने वाला पूरी दुनिया में आज कोई नहीं है। कोई अपने बेटे का नाम, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, नहीं रखता। और हर गली में हुसैन मिल जाएंगे, हर गली में हसन मिल जाएंगे, हर गली में अली मिल जाएंगे साहब। पर एक बात कहना चाहता हूं कि राजा दशरथ के बेटे भगवान राम, जिनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया। गौर करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया। लेकिन अफसोस कि हिंदू सोचते हैं कि राम केवल उनके बाप की जागीर है। भगवान राम जितने हिंदुओं के हैं उतने ही आपके हैं, कृष्ण जितना हिंदुओं के उतने आपके हैं, गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी आपकी है, जमुना जितनी हिंदुओं की उतनी आपकी है, यह हिंदुस्तान जितना हमारा है उतना आपका है। लेकिन इसके साथ साथ पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। अगर राम जितना हिंदुओं के हैं उतने मुसलमानों के हैं, तो माफ करना, पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुसलमानों के हैं उतना ही। हजरत अली को केवल आपका नहीं कह सकते, उन्हें मौलाए कायनात कहा गया। तो अली जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे। मैंने मौला अली की शान में कुछ लिखा, अगर इजाजत हो तो तरन्नुम में पढ़ दूं। और ये किसी और ने लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं लफ्ज़ तकरीर करने वाला नहीं हूं, मुझे माफ करना। मैं अपने एक एक जुमले पे कायम हूं, एक एक शब्द पे मैं टिका रहूंगा, पीछे नहीं हटता। और इन्हीं बातों के कारण मुझ पे कई फतवे जारी हो चुके हैं। ये मत समझना फतवे तुम्हारे यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भी फतवे हैं। बड़ी ताकतें हैं जो लगी पड़ी हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदुओं के छोड़ो, मुसलमान होने को बस थोड़ी सी कसर रह गई है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि राजा दशरथ के बेटे, और मैं डरता नहीं हूं, पर आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहता हूं इस मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। और मैं कहता हूं कि राजा दशरथ के बेटे राम भगवान ना बनते, भगवान ना कहलाते, अगर बजरंग बली ना होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में यूं ना फैलता जो मौला अली ना होता। अगर ये बजरंग बली के चाहने वाले और मौला अली के चाहने वाले मिल जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं दिखा सकता। तो मैंने लिखा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं।
सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है, फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है। अभी हजरत ने जिक्र किया कि वो वहां पैदा हुए जो खुदा का घर था, कि फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। मैं तवज्जो चाहूंगा कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। नारे सलवात का इस्लाम। न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान के सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। दीन सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा दीन दुनिया में फैलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा दीन दुनिया में फैलाया। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला अली मौला अली मौला। मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल की आवाज है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है। ये जितनी यहाँ सूरतें नजर आ रही हैं, हर सूरत में तुम उसका दीदार कर सकते हो। ये सब उसी की बनाई हुई सूरतें हैं। ये मेरी बनाई नहीं है, ये आपकी बनाई नहीं है। उसे किसी ने देखा नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता है, उसे कोई पा नहीं सकता है। उसकी कहीं एक जगह प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह प्रेजेंस होगी तो कई जगह एब्सेंस होगी, और वो कहीं एब्सेंट हो नहीं सकता है। जब वो कहीं एब्सेंट नहीं हो सकता तो एक जगह प्रेजेंट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब गीता में कहा गया है कि यत्र तत्र सर्वत्र, वो सब जगह है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वो है तो सब जगह है। तो कोई ये कहने वाला नहीं है कि वो यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो ये जितनी सूरतें तुम्हें नजर आ रही हैं, ये सब उसी की बनाई हुई है। और हम सब मिल करके तरह तरह के फूल इस डाइस पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। तमाम जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे शैलेंद्र जी, संजय सिंह जी, वीर जी, सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दाएं बाएं तमाम मीडिया के लोग और तमाम जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सब बड़े खूबसूरत ख्यालों के लोग हैं। हमें सबको मिल करके चलना है। ये तरह तरह के फूलों से गुलदस्ता बना है
और ये मोहब्बत की डोर से बंधा है। याद रखना, ये डोर जिस दिन टूट गई, ये हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता है बिखर जाएगा। ये गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश नहीं बनने देना है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक का देश है, ये सुभाष का देश है, इसे गॉडसे का देश नहीं बनने देना है। ये शहीदों का देश है, ये सूफी संत फकीरों का देश है, ये मोहब्बत करने वालों का देश है, ये बकवास करने वाले तोगड़िया फोगड़िया जैसों का देश नहीं है। ये इनका देश नहीं है, इनका देश हो भी नहीं सकता है। मुझसे एक मेरे संघ के साधु हैं, आरएसएस के साधु हैं, विश्व हिंदू परिषद से उनका ताल्लुक है, मुझसे कहने लगे मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा साहब बड़ी कृपा आपकी, पर आपकी जबान बड़ी खराब है। अब अगर मेरी जबान खराब है तो सही किसकी है? फिर भी मैं सुनता रहा, क्योंकि मुझसे थोड़े सीनियर संत हैं और मैं जानता हूं कि उनका संबंध आरएसएस से है। मुझसे बोले कि मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन आप अपनी जबान को थोड़ा ठीक करो, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। तो मैंने फिर मुझसे रहा ना गया, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा आप बोलते बहुत ज्यादा हो। मैंने कहा ये सलाह थोड़ा प्रधानमंत्री को भी दे दो। उन्हें भी दे दो। बोले नहीं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप कई मंचों पे बहुत ज्यादा खतरनाक बातें कह चुके हैं और हुकूमत आपसे खिलाफ है। तो मैंने कहा ये और नई बात बता दी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे दोस्तों, अच्छी बात जो कहेगा उसे पहले बुरा सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी, याद रखना। और ये जो हो रहा है ना कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, मैं एयरपोर्ट पर गया एक दिन, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मुझे एक प्रोग्राम में जाना, शायद आगा साहब भी वहां गए थे बेंगलोर में, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, हम सब एक साथ गए थे प्रोग्राम में। तो वहां अगर मेरे माथे पे तिलक ना हो, सिर्फ दाढ़ी हो, तो मुझे भी लाइन में लगा देते हो। ये हो रहा साहब इस देश में, क्या तमाशा है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक आदमी है जो मरता है, एक आदमी जो मारता है, एक और शख्स है जो ना मरता है ना मारता है, वो मौत से खेलता है। ये गौर करने लायक बात है, वो मौत से खेलता है। ये तीसरी ताकत कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत मौन है। ये कोई है हवा जो चला रहा है। तो मैंने उन संत से कहा, अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, पुरजोर मजम्मत करते हैं हम दहशतगर्दी की, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर हम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते, आतंकवाद के खिलाफ ना होते, तो इस मंच पे क्यों होते? अगर मोहब्बत हमारे दिल में ना होती तो फिर इस मंच पे क्यों होते? इतनी दूर से चल के आए हैं और बिना लिफाफा के प्रवचन हम करते नहीं, लेकिन बिना लिफाफे के जाएंगे। तो मैं सच बोलने को ही तो खड़ा हूं, मैं कोई उनकी तरह झूठा थोड़ा ही हूं जो बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। अरे सन्यास ले लिया, ध्यान बच्चों में क्यों है? और अगर फिर भी इतना ही ध्यान पूजा में नहीं लग रहा है, खिदमत में, सेवा में, त्याग में, तपस्या में नहीं लग रहा है, तो फिर खुद ही शादी करके शुरू कर दो, श्री गणेश कर दो। किसने रोका है? किसने रोका है? अगर उनसे कहो कि साहब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं साहब हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। अरे क्षमा का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है, बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, ज्ञान का नाम हिंदुत्व है। किसी को गाली देने का नाम हिंदुत्व थोड़ा ही है, सिनेमा घर में आग लगाने का नाम हिंदुत्व थोड़ा ही है। कट्टर पंथ का नाम हिंदुत्व नहीं है, तंग दिली और संग दिली का नाम हिंदुत्व नहीं है, फिराक दिली और दरिया दिली का नाम हिंदुत्व है। तो महात्मा मुझसे कहने लगे कि तुमसे बहुत लोग खिलाफ हैं। मैंने कहा साहब खिलाफ हैं तो होने दो, कोई हम बेजान थोड़े हैं। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा
वो खिलाफ है तो होने दो, कोई हम बेजान थोड़े हैं। अरे ये सब धुएं की तरह है, कोई आसमान थोड़े हैं। ये सब धुएं की तरह है, कोई आसमान थोड़े हैं। और जो आज सदर मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये तो आना जाना है मामला। जो आज सदर मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये सब किराए के घर हैं, कोई जाती मकान थोड़े हैं। सब चल्लम चल्ला है। इस मुल्क ने 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री देखे जो बोलते ही नहीं थे, अब ऐसा देख रहे हैं जो चुप ही नहीं होते। ये तो दौर है, दौर है, ये दौर है कि जो आज सदर मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये सब किराए के, कोई जाती मकान थोड़े हैं। लेकिन मैंने कहा कि आगाह कर रहा हूं मैं भी कि लगेगी आग तो